मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डेवलप योर स्किल। तो कल हम लोगों ने ये टॉपिक ख़त्म किया था प्रेजेंट टेंस। तो आज हम इसी के आगे जो कुछ भी रह गया था उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, यूज़ ऑफ इज आर एम से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। देखिए हमने कल बता दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है इज आर एम है क्या, इसका रिलेशन क्या है टेंस से। तो यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ मैं कि जो इज आर एम है वो हमारे क्या है, एच वी है। क्या है, एच वी। एच वी बोले तो वो हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, जो इज आर एम है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, पहला एग्जाम्पल लेंगे, वह एक चोर है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट को लेके। दूसरा, मैं किसान हूँ। तीसरा है, वे महान है। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, देखिए इसका स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो हमारा किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमारे आएंगे सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, वरना प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे। फिर हम रखेंगे इज आर एम, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, इज आर एम रखेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। पहला क्या है, अब देखिए वह एक चोर है, तो वह सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह। अब वह एक चोर है तो ही, और ही के साथ क्या लगता है, यहाँ बताया था। देखिए ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज ए थीफ, चोर की होती है थीफ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, मैं किसान हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई के अकॉर्डिंग एम किसान, फार्मर। ओके, नेक्स्ट देखिए वे महान है, तो वे की क्या होती है, दे। अब ये प्लूरल है तो दे आर ग्रेट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीनों एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। और हेल्पिंग वर्ब में अगर आपको दिक्कत आए तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और समझ भी आएगा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती क्या है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। क्या आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। देखिए समझिए, जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, यानी कि जिन वाक्यों के एंड में क्या आएगा, ता है, ती है
और ते हैं। तो उन वाक्यों आदि शब्द यानी कि और भी आ सकता है, ता हूँ तू ते है। तो इस तरीके से और भी शब्द आ सकते हैं जिनके जिनके अंदर में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आएंगे। वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू और डज। ठीक है, देखिए इसको भी क्लियरिफाई कर देती हूँ मैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? ठीक है, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेगा आपका डज। क्या लगेगा? डज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड ऑर्डर से। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने सेंटेंस में बताया था कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ हमारे कैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे? पहला बनेगा हमारा अफर्मेटिव, नेक्स्ट बनेगा हमारा नेगेटिव, देन सिंगल इंटरोगेटिव यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, फिर बनेगा हमारा डबल इंटरोगेटिव। ओके, चलिए तो हम बनाते हैं। पहले सिंगल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये रहा आपका नोट पॉइंट, और ये नोट पॉइंट रहेगा यहाँ। नोट पॉइंट मैं ऊपर डलवा रही हूँ जिससे आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। नोट पॉइंट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसमें? एचवी में, यानी कि एचवी में सॉरी एचवी नहीं एमवी में, क्योंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब तो डू डज रहेंगे, अफर्मेटिव में नहीं होता ये। ठीक है, तो ये किस में अप्लाई करेंगे? हमेशा अफर्मेटिव में। ये जो रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एमवी में यानी कि वर्ब में बोल सकते हैं, वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इससे समझ ले। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया इससे आपको याद रहेगा, या फर्स्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट वी फर्स्ट प्लस ऐसे यस प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए किस तरीके, देखिए एम वी यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि एम वी ये जो वर्क है ना वो वर्ब का ही होगा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम बी में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ये अफर्मेटिव में ही लागू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमने एम वी लगा दिया था, लेकिन एम वी यहाँ यूज़ क्यों नहीं हो रही? देखिए क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। यहाँ में एम वी के साथ ही एस या ई एस का प्रयोग होगा। देखिए एम बी में कन्फ्यूज़न मत होइए, एम बी और वर्ब एक ही बात होती है, मेन वर्ब और वर्ब एक ही बात होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है वो जो टेंस के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? जैसे हमने लिया राम मैदान में खेलता है। क्या करता है? खेलता है। देखिए पहचान कैसे करेंगे? बाद में क्या आ रहा है? ता है, ये आ गया हमारा पहचान। और देखिए इसका क्या बनाएंगे? अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे राम, फिर वर्ब क्या कर रहा है? वो प्ले कर रहा है ना, तो प्ले। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस प्लेस लगा दिया हमने, प्लेस इन द फील्ड। ठीक है, ये जो रूल है ना वो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में ही लागू हो, प्लूरल सब्जेक्ट में ऐसे इसका कोई प्रयोग नहीं होगा, उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, चलिए निगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एच वी प्लस नॉट। अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम होगा, यहाँ हम एम भी लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने लिया राम से ही हम इस वाले एग्जाम्पल से लिखते हैं, राम मैदान में
नहीं खेलता है। ठीक, राम मैदान में नहीं खेलता है। तो क्या करते हैं, राम मैदान में नहीं खेलता है, इसका देखिए कैसे बनेंगे। राम, अब देखिए राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डज नॉट। यहाँ लिखवाया मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, कहाँ ऑब्जेक्ट बचा, कहाँ मैदान में, तो इन द फील्ड। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप लोगों को जितना भी कराया जा रहा होगा आप प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लगातार देखें, जिससे आपको भी कुछ बेनिफिट प्राप्त हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।